बीजेपी समझ रही है जी, जब तक बिहार का चुनाव नहीं होता है, अगर हम यहाँ उनकी झुग्गियों को तोड़ेंगे, उसका असर भी बिहार का चुनाव पर होगा। इसलिए थोड़ी रोक है। कितना रोक है हमें विश्वास है, क्योंकि ये वर्ग का युद्ध है साथियों। एक तरफ पूंजीपति और उनकी दल, मुख्यतः इस समय भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी तरफ मजदूरों की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई, मेहनत कशों की लड़ाई। ये बीच में एक अघोषित युद्ध है। आप समझ लीजिए एक बात को, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है जो झुग्गी वालों की बस्तियों का सुरक्षा करती है। जब अमीरों का हितों का सवाल है तो उनके सामने गरीब गरीब है, गरीब का पहचान गरीब है। वो जमीन की मूल्य देखते हैं, वो नहीं देखते हैं कौन हिंदू हो कौन मुसलमान है। आज की सम्मेलन का ये आह्वान भी होना चाहिए कि जहां जहां बुलडोजर आएगा, वहां वाम दलों की तमाम वॉलंटियर्स एक होकर अपने अपने लाल झंडों को हाथों में लेकर उस बुलडोजर के सामने खड़े होकर हम रोकेंगे। ये इस कन्वेंशन का आह्वान है। ये बात सही है कि आपकी जुलाई में जो 12 जुलाई का आपने जो सीएम के सामने जो प्रदर्शन किया, निश्चित रूप पर उसका एक प्रभाव पड़ा। और उसके बाद रेखा गुप्ता जी ने मजबूरी में ऐलान किया हम झुग्गी नहीं तोड़ेंगे। आपने उसका स्वागत किया, अच्छी बात है, लेकिन हम उस पर कोई विश्वास नहीं करते। बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, कुछ भी कहें, आज जो संघर्ष है साथियों, ये हमें समझने की बात है। जो संघर्ष है वो बहुत कीमती जमीन के ऊपर संघर्ष है। ये बात नहीं है कि जहां झुग्गी वहां मकान का नारा खत्म हुआ, नहीं। फर्क क्या है, जहां झुग्गी किसका मकान, ये समझो। जहां झुग्गी हटाकर अडानी अंबानी का मकान बनाने का वो ये नीति है जो धारावी में, बंबई में वो चल रहा है। ये समझना है, मैदान नहीं बनने वाला है, बनेगा मकान, लेकिन उस औरत का मकान नहीं बनेगा जो दिन रात बराबर करके दूसरों के घरों में जाकर काम करती है, सेवा करती है, अपने बच्चों की देख रेख के लिए अपना पेट काटती है। उनका मकान नहीं बनेगा। ये बीजेपी की समझ है, बिल्कुल स्पष्ट समझ है। बिहार का चुनाव है, वहां तो तमाम वोटरों की, गरीबों की जो दिल्ली में रहते या काम करते, उन सब का नाम काटा जा रहा है। गरीबों का बिहार में उनका अधिकार काटा जा रहा है। लेकिन बीजेपी समझ रही है जी, जब तक बिहार का चुनाव नहीं होता है, अगर हम यहाँ उनकी झुग्गियों को तोड़ेंगे, उसका असर भी बिहार का चुनाव पर होगा। इसलिए थोड़ी रोक है। कितना रोक है हमें विश्वास नहीं, क्योंकि ये वर्ग का युद्ध है साथियों। एक तरफ पूंजीपति और उनकी दल, मुख्यतः इस समय भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी तरफ मजदूरों की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई, मेहनत कशों की लड़ाई, और उनकी दलों। ये बीच में एक अघोषित युद्ध है दिल्ली के गरीबों के ऊपर। न्यूनतम वेतन नहीं, शिक्षा का अधिकार समाप्त किया जा रहा है, महिलाओं के ऊपर जबरदस्त अत्याचार बन रहा है, और ये सब के बीच जो आवास का एक बुनियादी अधिकार है हमारा, उस पर हमला है। आप लोग बोले हैं, और आपकी बातों को सुनकर मुझे याद आ रहा है उस दिन जब जहांगीरपुरी में बेरहमी से एक सांप्रदायिक समझ के आधार पर जहांगीरपुरी की सी ब्लॉक में, जहां अधिकतर अल्पसंख्यक
परिवार रहते हैं, वहां बुलडोजर चलाया। बुलडोजर ने बहुत सारे वैध झुग्गियों को तोड़ा और बामदल और हम लोग सब एक साथ मिलकर जब बुलडोजर के सामने खड़े हो गए, उस बुलडोजर का रोकने का काम हमने किया। ये मिसाल है। शुरू किया मुसलमानों के खिलाफ कि अगर हम मुसलमानों को टारगेट करेंगे, जो हमारे दूसरे धर्म के गरीब भाई हैं, वो सोचेंगे हमारा ऊपर तो बुलडोजर नहीं आया, इसलिए हम चुप रहे। लेकिन मेरे प्रिय साथियों, जब पूंजीवाद का सवाल है, जब अमीरों का हितों का सवाल है, तो उनके सामने गरीब गरीब है, गरीब का पहचान गरीब है। वो जमीन की मूल्य देखते हैं, वो नहीं देखते हैं कौन हिंदू हो कौन मुसलमान हो। और इसलिए पहली शर्त है हमारा इस आवाज की लड़ाई की, वो धर्म के नारे उठाते हैं, बुलडोजर के सामने किसी भगवान का नाम लेकर जय करते हैं। हमारा जवाब है जय मजदूर, जय मेहनतकश, हम तुम्हारी इस बुलडोजर को रोकेंगे। ये तैयार हो या नहीं? आप बताइए, इसके लिए आप लोग तैयार हो कि नहीं? जब कोई हिंदू मुसलमान की बात करेगा, उसको रोकने के लिए जब वो नारे लगाते हैं, आप तैयार हैं कि नहीं इस नारे लगाने के लिए? जय मजदूर, जय मेहनतकश, बोलो आप, और जोर से बोलो। इसलिए हमारा पहचान मजदूर का है। वो लड़का जो यहाँ आया था पंजाबी बाग से, उसकी आंखों में आंसू था जब उसने कहा मेरी माँ दिन रात दूसरों के घरों में काम करती है ताकि मैं पढ़ सकता हूँ, शिक्षित हो सकता हूँ, और उस शिक्षा के आधार पर मैं यहाँ निकल कर कुछ बना सकता हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे। जब हम सोचते हैं हमारी महिलाओं के हालात, किस हालात में आज इस दिल्ली में गरीब औरत रहती है, उस झुग्गी के अंदर किस तरह अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए, अपने परिवार की देख रेख के लिए वो औरत क्या नहीं करती है। आज हम सलाम करते हैं उन तमाम औरतों की जो मेहनत की बल पर इस गलत संस्कृति का जवाब देते हैं। मैं सलाम करती हूँ औरतों की। आज आंसू नहीं मेरे प्रिय साथियों, आंसू की अभी हमें छोड़ना पड़ेगा। आंसू नहीं, लड़ाई करेंगे। आंसू नहीं, दुख नहीं, हमारी एकता, हमें सुख के दिन लाएंगे, हमारे न्याय के दिन लाएंगे। ये हमें करने की जरूरत है। ये लाल झंडा करता है। आप समझ लीजिए एक बात को, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है जो झुग्गी वालों की बस्तियों का सुरक्षा करती है। लेकिन ये वाम फ्रंट की सरकार थी बंगाल में, जो 2001 में जब बड़े बड़े जमींदारों ने अदालत में जाकर अपनी पुरानी जमीन का अधिकार कलकत्ते की बस्तियों को उजाड़ कर लाने का प्रयास किया, वो वाम दलों की सरकार थी जिन्होंने उस याचिका को खारिज करवाने के लिए एक कानून पारित किया, ठेका टेनेंसी कानून, जिसके आधार पर कोई भी प्राइवेट मालिक या कोई भी शख्स जहां झुकी है उनको हटाने का सारे अधिकार समाप्त कर दिया, और झुकी वालों की बस्तियों का उन्होंने अधिकार दिया, और यहां तक अधिकार दिया कि कोई भी विवाद सिविल कोर्ट में नहीं जा सकता है। हर विवाद को सरकार की कंट्रोलर के हाथ में हो। एक मिसाल था। इसलिए आज भी कलकत्ते की बस्तियों में, दिल्ली के बाद सबसे अधिक बस्ती कलकत्ते में है। दिल्ली में अगर बुलडोजर चल रहा है इसलिए क्योंकि बीजेपी की सरकार है। अगर कलकत्ते में बुलडोजर रोका गया है क्योंकि 2001 में जो कानून बना था वो कानून ने सुरक्षा दिया गरीबों को, उनका
सम्मान का बचाव किया, और इसलिए आज अगर कोई सरकार आती है, कानून को बदलना पड़ेगा, तभी वहां बुलडोजर चल सकता। ये अंतर है। और इसलिए आज की जो ये सम्मेलन है, ये सम्मेलन एक शपथ लेने के लिए सम्मेलन है। ये पूरा आंदोलन चला, मुझे याद है मद्रासी कैंप की महिलाओं से, आज वहां नहीं पाए, वो सब डोमेस्टिक वर्कर्स थे। कहा क्या उनकी स्थिति है आप समझ सकते हैं। या हमारी बहन रिक्ता है, जिन्होंने वो शुरुआत करके वहां रुकवाने के काम करने के लिए तमाम प्रयास किए, लेकिन कोर्ट की ऑर्डर के नाम पर वो रोका गया, विभाजन किया गया, कुछ का पुनर्वास किया, और क्या पुनर्वास आप लोग सब जानते हैं, और कुछ का आज भी वो भटक रहे हैं। तो ये भी हमारे सामने हमारे संघर्ष का ये भी एक नारा है। लेकिन अभी हमें ये तय करना पड़ेगा, अगर वाकई में हमें बुलडोजर को रोकना है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये नहीं कि कौन सी पार्टी कहाँ है, उसको छोड़ दीजिए। अभी आप कहीं भी अगर किसी एक साथी को भी पता चलता है कि यहाँ बुलडोजर आने वाला है, तो हर पार्टी का अगर 50 या 100 वॉलंटियर हम पहले से तैयार करें, और हर दल के वो 50-100 वॉलंटियर उसी जगह पहुंच जाए, बुलडोजर को रोकने के लिए किसी की हिम्मत नहीं है कि वो बुलडोजर चला सके। तो एक्शन प्लान, हमें वो एक्शन प्लान के लिए हमारे अपने अपने संगठनों में हमें तैयारी करना है। अगर हम सोचे कि स्वतःस्फूर्त रूप से, स्वतःस्फूर्त तो होता ही है, जिसका झुकी टूटता है वो खड़े हो जाते हैं। हमारे साथी जो वजीरपुर के आए, उन्होंने कहा जब पूरा प्रशासन का तंत्र रहता है तो लोग डर जाते हैं, वो पीछे हटते हैं, वो तो स्वाभाविक है। लेकिन अगर हमें संघर्ष करना है वाकई, तो हमें खुद तैयारी करना है, और तैयारी के साथ एक एक वॉलंटियर को त्याग करके हम लोग ये तय करें, तभी ये बुलडोजर को रोका जाएगा। आवास अधिकार वॉलंटियर अगर हम लोग तैयार करते हैं, तो निश्चित रूप से साथियों, ये जो आज हो रहा है अन्याय, उसको रोकने में हम लोग सफल होंगे। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ, दिल्ली में दिल्ली सरकार का कोई अधिकार नहीं है। मोदी सरकार ने वो तमाम अधिकारों को छीन लिया। रेखा गुप्ता क्या कह रही नहीं कह रही है, उससे पहले पूछो कि तुम्हारी मोदी सरकार ने दिल्ली सरकार की तमाम अधिकारों को समाप्त कर दिया। कौन है इंचार्ज? डीडीए। कौन है डीडीए? ये केंद्र सरकार की चलती है। रंजीत जी ने बताया बहरम नगर का, वहां विशेषकर दलितों को टारगेट किया जा रहा है। वो दलित कॉलोनी है जो अलग किया गया, और आज वही परिवारों को दोबारा बेदखल करने का प्रयास करे। वो कौन सा मंत्रालय के अंदर है? डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय। वजीरपुर की तमाम झुग्गियां कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? रेलवे मंत्रालय। बहुत सारी जगह डिफेंस के नाम पर होम मिनिस्ट्री के अंदर है। ये सारे मंत्रालय केंद्र सरकार के अंतर्गत है। रेखा गुप्ता की पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला का धज्जियां उड़ाकर केंद्र सरकार ने सारे अधिकार ले लिए, और आज वो खड़ी होकर कहती है कि हम झूठी रोकेंगे। झूठ मत बोलो रेखा जी, झूठ मत बोलो, लोगों को भ्रमित मत करो। या अगर करना है और दिखाना है तो खड़े हो जाओ बुलडोजर के सामने। जब महरम नगर में बुलडोजर रखा जाता, खड़े हो जाओ डिफेंस मिनिस्ट्री के खिलाफ, तब हम समझेंगे। वो नहीं होने वाला। इसलिए हम एक साथ मिलकर, प्रिय साथियों, ये केंद्र सरकार की नीति है, बीजेपी की डबल इंजन सरकार की नीति है
पूंजीपतियों की पक्ष की नीति है जो हमारे तमाम जमीन को लेकर छीनकर वो उनको देना चाहते हैं। लेकिन हम है मजदूर, हमारी ताकत है हमारी एकता पर। निश्चित रूप पर वाम दलों की साथ लेकर हम लोग खड़े होकर न्याय की संघर्ष को हम आगे लेकर जाएंगे। एक बार फिर मैं वाम दलों जो दिल्ली की तमाम कमेटियां हैं उनको मैं बधाई देती हूँ। आप सबको मैं बधाई देती हूँ। आप लोग यहाँ आए हैं, एक साथ मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, आवाज अधिकार हमारा है, हम लेकर रहेंगे।